एक चिंपांजी को इंसान के बच्चे के साथ रखकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन फिर कुछ अजीब हो जाता है क्योंकि 1932 में कैलक्स नाम का साइंटिस्ट चिंपांजी को इंसानों जैसा बनाना चाहता था। इसलिए वो एक 7 महीने का चिंपांजी का बच्चा गुआ को अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने ही 10 महीने के बेटे डोनाल्ड के साथ रखता है। और क्योंकि कैलक्स का ये मानना था कि इन दोनों बच्चों को एक ही जैसा पालने से चिंपांजी का बच्चा बड़े होकर इंसानों जैसा बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए कैलक्स गुआ और डोनाल्ड को एक ही साथ नहला खिलाते और सुलाते थे। और तो और उस चिंपांजी के बच्चे के साथ बिल्कुल एक इंसान के बच्चे जैसे ही ट्रीट किया जाता है। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट दिन में 12 घंटे और 9 महीनों तक चलाया जाता है, इसलिए कैलक्स को ये लग रहा था कि शायद चिंपांजी के बच्चे में थोड़े बहुत इंसानों जैसी हैबिट्स आ गई होंगी। लेकिन रिजल्ट देखकर सबका दिमाग फट जाता है, क्योंकि गोवा में इंसानों जैसी बातें तो नहीं आई होती, लेकिन उनका बेटा डोनाल्ड चिंपांजी की तरह आवाजें निकालने लग जाता है, 4 पैरों पे चलने लग जाता है और तो और दूसरों को काटने तक लग जाता है, जिससे इस एक्सपेरिमेंट को उसी टाइम रोक दिया जाता है और उस चिंपांजी को एक जू में दे दिया जाता है, जहां सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड बड़े होकर अपने ही जान ले लेता है, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को मोस्ट डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड से लड़कियां अपनी बम को एक आदमी के स्टैचू पे घिसने फ्रांस जा रही हैं, क्योंकि स्टैचू में कुछ अजीब पावर्स हैं और इसीलिए बाद में स्टैचू के पास तक जाना बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये स्टैचू है विक्टर नॉयर नाम के एक फेमस न्यूज रिपोर्टर का, जिसको 1970 में गोली मार दी गई थी और बाद में विक्टर की याद में उसका एक लेटा हुआ ब्रॉन्ज स्टैचू बना दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऐसा माना जाता था कि कोई भी सिंगल लड़की अगर विक्टर के स्टैचू की किस ले ले तो उसका जल्दी बॉयफ्रेंड बन जाता था, और कोई लड़की विक्टर के गोट को अगर ला दे तो वो जल्दी मां बन जाती थी। और तो ये तक कहा जाता था कि यहाँ आने वाली हर लड़की की शादी के बाद घपाघप वाली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन इसी बात की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर से विक्टर की चुम्मी और विक्टर के गोटों को खुजाने लड़कियां आती हैं, जिसकी वजह से विक्टर के स्टैचू की लिप्स और गोटों वाला एरिया का कलर ही चेंज हो जाता है। इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट 2004 में चीजों को ठीक करने के लिए विक्टर की स्टैचू के आसपास जाल लगा देती है, ताकि विक्टर के स्टैचू के आसपास कोई ना जा सके। लेकिन ये चीज लड़कियों से बर्दा नहीं होती और वो दंगे कर देती है और मजबूरन बाद में सरकार को जाल हटाना पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से ये सही है या पागलपन? कमेंट्स में बताओ। इसमें ये इंडियन फॉरेनर को पटा के शादी कर लेता है, लेकिन वो लड़की से छोड़कर वापस चली जाती है, जिसके बाद ये आदमी कुछ अजीब कर देता है। पीके महानंदिया इतने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं कि उनके आर्ट वर्क को देखकर 1975 में स्वीडन की एक 19 साल की चार्लोट अपनी तस्वीर बनवाने के लिए इंडिया आ जाते हैं। इस बीच चार्लोट और पीके को प्यार हो जाता है और वो आपस में शादी कर लेते हैं और चार्लोट पीके को स्वीडन चलने को कहते हैं, लेकिन पीके बहुत गरीब होता है। इस पर चार्लोट उसे टिकट्स के पैसे देते हैं, लेकिन पीके इससे मना कर देता है और अपने दम पर स्वीडन आने को कहता है। और इसीलिए 1978 में पीके अपने सारी पेंटिंग्स और सामान को बेच के एक साइकिल से 5 महीनों में 8 कंट्रीज ट्रैवल करके चार्लोट से मिलने स्वीडन पहुंच जाता है और आज इनकी एक लविंग फैमिली है। इस क्रिमिनल का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। 200 से ज्यादा औरतों का रेप करने के बाद भी ये क्रिमिनल खुलेआम घूम रहा था। इस आदमी का नाम है अक्कू यादव। जब भी इसके खिलाफ कोई केस किया जाता था ना, तो ये 2-3 दिन जेल में रह के अड़े आराम से छूट जाता था, क्योंकि इसके पॉलिटिशियन के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। लेकिन ये बात एक लेडी उषा नारायणी कुछ हजम नहीं हो रही थी। उषा नारायणी ने एक प्लान बनाया और इसकी कंप्लेंट सीधा डीसी को करी, और इसके बाद भी ना अक्कू यादव छूटता हुआ दिख रहा था। तो उषा नारायणी जी ने क्या किया कि इतनी भी औरतों के साथ रेप हुआ था उनको इकट्ठा किया और अगली कोर्ट की हियरिंग चलने को कहा। उन्होंने वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई कि अक्कू यादव और उनके बीच में भैंस हो जाए, और देखते ही देखते वो भैंस इतनी बढ़ गई कि औरतों के झुंड ने चाकू निकाल लिए और पुलिस वाले उनकी आंख में मिर्ची पा दी और अक्कू यादव को घेर लिया, और सिंगल औरत ने अक्कू यादव को चाकू से अनअलाइव कर दिया।
और उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, इसलिए उषा नारायणी जी को और उनकी लेडीज को छोड़ दिया। इन्होंने करोड़ों चिड़ियों को गंदी मौत मारा, लेकिन फिर इनके साथ कुछ अजीब हो गया, क्योंकि चिड़िया इनकी फसलों को खा रही थी। इसीलिए 1958 में चाइना के प्रेसिडेंट माओ डोंग ने स्मैश द स्पैरो पॉलिसी लाई, जिसमें लोग पूरे चाइना की चिड़ियों के अंडे और घोंसले को तोड़ देते थे और शोर मचाकर चिड़ियों को उड़ते रहने पर मजबूर कर देते थे, जिससे चिड़ियां थककर जमीन पर गिर जाती थीं और ये लोग फिर उसको मार देते थे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर इसके बाद चाइना में चिड़ियां ही खत्म होगी और लोग भूल रहे थे कि ये चिड़ियां उनके फसलों के कीड़े भी खाती थीं। और इसीलिए अगले ही साल 1959 में चाइना की फसलों और खेतों को कीड़ों ने खाकर बर्बाद कर दिया। फिर सब कुछ ठीक करने के लिए चाइना ने रशिया से 2.5 लाख से ज्यादा चिड़ियां इंपोर्ट करी, लेकिन बहुत देर हो गई थी और चाइना में फसल और खाने की कमी हो गई थी, जिससे भुखमरी फैल गई थी, जिसके कारण 4 से 5 करोड़ चाइनीज लोग भूखे मर गए थे। 10 साल तक करता रहा मालिक का इंतजार। इस डॉग की कहानी रुला देगी। जब बात वफादारी की होती है तो कुत्तों का नाम सबसे ऊपर आता है। आज हम एक ऐसे कुत्ते के बारे में बताएंगे जिसने अपने मालिक का 10 साल तक एक ही जगह इंतजार किया। यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। दरअसल यह कहानी जापान के मशहूर डॉग हाचिको की है। इस डॉग को साल 1924 में एक प्रोफेसर ने करीब 1.5 सालों तक पाला था, जिससे उनके बीच बहुत गहरा बांड बन गया। जब भी हाचिको का मालिक अपने काम से ट्रेन से जाता तो हाचिको उसका शिबुया स्टेशन के बाहर इंतजार करता रहता। लेकिन एक सफर के दौरान सिर पर चोट लगने से प्रोफेसर घायल हो गए, जिससे उनके सिर से अधिक खून बह गया और उनकी मौत हो गई। हाचिको अपने मालिक के इंतजार में शिबुया स्टेशन के बाहर खड़ा रहा। महीनों गुजर गए, लेकिन वह वहीं रहा। हालांकि अन्य लोगों ने उसे अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन वह स्टेशन वापस आ जाता था। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, हाचिको हर दिन अपने मालिक के इंतजार में स्टेशन के बाहर पर बैठा रहता कि शायद उसका मालिक अब आता ही होगा। 1932 में हाचिको की कहानी को एक अखबार में जगह मिली और देखते ही देखते हाचिको मशहूर हो गया। लेकिन साल 1935 में अपने मालिक के इंतजार में उसने स्टेशन के बाहर ही दम तोड़ दिया। इसे देखते हुए शिबुया स्टेशन के बाहर हाचिको की प्रतिमा भी बनाई गई थी। नाचते नाचते मौत की नींद सो गए 400 लोग। जानिए क्या है डांस ऑफ डेथ का रहस्य। मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जब कैमरे के सामने ही लोगों ने दम तोड़ दिया, नाचते गाते स्पीच देते, यहां तक कि अपनी शादी के ठीक पहले एक शख्स की मौत का वीडियो सामने आया था। लेकिन क्या आपने कभी डांस ऑफ डेथ के बारे में सुना है? डांस ऑफ डेथ इतिहास की एक बड़ी दर्दनाक घटना में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 से अधिक लोग डांस करते करते मौत के आगोश में समा गए। ये घटना फ्रांस की है, जिस उस जमाने में स्ट्रासबर्ग नाम से जाना जाता था। बात करीब आज से 500 साल पुरानी 1518 की है, जब दुनिया पर महामारी का साया छाया था। हाल ही में दुनिया ने कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेला। कुछ ऐसा ही हाल 500 साल पहले हुआ था। हालांकि उस समय आज के जमाने जैसी तकनीक और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए 1518 की महामारी ने मौत का तांडव मचा दिया। कहा जाता है कि इस बीमारी में लोग डांस करते करते ही मर गए थे। डांस की महामारी ने फ्रांस में कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इसमें करीब 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 1518 में एक युवती अचानक डांस करने लगी और नाचते नाचते ही होश खो बैठी। इसके बाद बिना म्यूजिक या गाने के एक और युवती नाचने में इतना मस्त हो गई को वो घर से बाहर गली में आ गई। उसे डांस करता देख हर कोई हैरान था। युवती को रोकने के लिए आए परिजन भी कुछ देर में डांस करने लगे। कहा जाता है कि इसी तरह करीब 30 लोग डांस करते हुए मारे गए। इससे फ्रांस में हड़कंप मच या लोग डरने लगे। अब कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी थीं। इस डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस अजीबोगरीब मौत और घटना के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन डांसिंग प्लेग और मौतों को लेकर वैज्ञानिकों कई मत दिए। एक मत ये है
कि फफूंद या मनोरासायनिक उत्पादों का सेवन करने की वजह से ऐसा हुआ था। डांसिंग प्लेग की वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक दिन ये तमाशा बंद हो गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिरी डांसिंग प्लेग किस वजह से शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। इस घटना को मेडिकल एक्सपर्ट्स मनोविज्ञान से जोड़कर देख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का नाम दिया। उस समय लोग चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास किया करते थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में महिलाओं को डायन मानते हुए उन्हें जिंदा जलाया दिया जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।